कई रंग। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री महाराज बेटाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श का और मेरे प्रीतम का शोभा श्रृंगार वस्त्र भूखन इन सारी चीजों का वर्णन करते हुए हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़ रहे। अभी इससे पहले दीपूबेन जो बोल रही थी, चितवन में हमारे लिए बहुत सहायक बातें हैं। अर्श 5 तत्व से भिन्न नूरमयी चेतन सुगंधित शाश्वत ऐसे परमधाम को यहाँ की किसी भी चीज की उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ की किसी भी चीज के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो उससे रहित है। और फिर भी परिक्रमा ग्रंथ हो चाहे सागर श्रृंगार हो, यहाँ की चीज का नमूना देते हुए प्रीतम हमें अर्श की शोभा को बता रहे हैं। और हम हैं यहाँ की शोभा को जिन शब्दों से वर्णन किया है उन्हीं शब्दों को शब्दतः पकड़ के वैसे ही पकड़ते हुए हम बैठ जाते हैं। जैसे हमने एक रेखा खींच रखी है कि इन वाणी के अंदर के जितने शब्द है उन शब्दों से जैसे हम बाहर जाएंगे ही नहीं। जबकि बार बार प्रीतम हमें ये बात बता रहे हैं, ये जो शब्द है प्रीतम की शोभा श्रृंगार का कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हमें उससे आगे बढ़ना है। अर्श में नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। इश्क के सिवा और कोई लीला नहीं है। इश्क की लीला और नूर, और इस वास्ते अर्श की जितनी भी न्यामतें है सारी की सारी मेरे प्रीतम का स्वरूप है। इश्क और इश्क की लीला मेरे प्रीतम अपनी आशिकी जताने के वास्ते हम रूहों को अनंत तरीकों से रिझाते हैं। और हम रूहों को रिझाने के वास्ते ही वो अनंत स्वरूप धारण किए हुए। जब ये बात हमें समझ में आएगी तब हमें रंग माहौल भी मेरे प्रीतम का स्वरूप और रंग माहौल की छोटी से छोटी नियामत भी मेरे प्रीतम का ही स्वरूप नजर आए। ये बताने के लिए तो वाणी में हमें लेकर आए थे। ये बताने के लिए हमें खेल में लेकर आए। अर्श में ये बात कभी भी हमें नहीं समझा पाते और न हम समझ पाते। जहां इश्क की ही लीला होती हो
वहां कैसे ये बात संभव हो सके कि कोई ये कह दे कि मेरा इश्क कम है? ये संभव ही नहीं था। पर इस वास्ते तो हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। कोई चीज अर्श में कम ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी ये बात प्रीतम हमें सुख देना चाहते थे कि देख मेरे इश्क में क्या है, और इस वास्ते खेल के अंदर लेकर आए, खेल बनाकर। अब यहाँ आकर सारी शोभा और सारी लीला को हमारे चित्त में बसाने के लिए ये बात बता रहे हैं। अंग अंग की शोभा का वर्णन करते हुए आज फरमा रहे हैं, हरी इजार माहे कई रंग। प्रीतम के अंग के ऊपर हरे रंग की इजार। अब मेरी रूह जिस रंग की इजार देखना चाहती है, वैसी ही इजार प्रीतम के अंग के ऊपर झलक रही है। वो इजार इजार थोड़ी है, स्वयं नूर ही तो झलक रहा है। हरी इजार के ऊपर जामा दावंग सुपेत। सुपेत रंग का जामा, दावन कहते हैं जामे का कमर के नीचे का हिस्सा। जामा घुटनों से भी नीचे तक लंबा होता है। कमर के ऊपर का जो छाती का हिस्सा है उसे चोली कहा, और कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसे दावन कह दिया। अब हरे रंग की इजार है और उसके ऊपर श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है। कमर तक तो इजार बांध दी, तो कमर के नीचे के हिस्से में इजार के ऊपर सफेद रंग का जामा, और वो इतना बारीक है ही नूरमयी, और नूर की वजह से वो इतना बारीक झलक रहा है कि उस सफेद रंग के ऊपर अंदर के हरे रंग की इजार की झाई निकल रही है। अब इस मनोहर दृश्य को आप जरा अपने नजरों में भर लीजिए। इन अदाओं से मेरे प्रीतम अर्श में मेरे सामने खड़े हैं। हरे रंग की इजार और सफेद रंग का जामा, और वो भी बारीक पतला कपड़ा, पारदर्शी। इजार के रंग जामे के दामन के ऊपर झलक रहे हैं, और इस वास्ते दामन सफेद रंग का होने के बावजूद हरे रंग की झाई अंदर से निकलती हुई उस दामन के ऊपर झलक रही है। कई रंग जाई देख के अर्श रूहे सुखा लेता। और इस तरह से ये दामन के ऊपर जैसे कई रंग झलकते हुए
नजर आ रहे हैं। जामे का सफेद रंग जैसे हरे रंग के अंदर मिल गया हो, और इस तरह से जामे के दामन के ऊपर जैसे अलग ही एक रंग की शोभा झलक रही है, और मेरा चित्त बार बार वहीं पे चला जाए। जहां कमर के ऊपर का हिस्सा सफेद रंग का है, तो नीचे के हिस्सा जो अलग अलग रंगों से जैसे चमक रहा हो, इजार भी कभी हरे रंग की, कभी आसमानी रंग की, कभी मरून कलर की, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन, और जामे के दामन के ऊपर इस तरह से कई रंग की इजार झलक रही है। कुंदन बांधा अति शोभिता, माहे रंग अनेक झलकाता। कुंदन, जो इजार की नाड़ी, वो नाड़ी के बंद की वजह से नीचे की जो कुम्मक है नाड़ी के, वो भी सफेद दामन के ऊपर जैसे झलक रहे, क्योंकि दामन के अंदर कई रंगों की डोरी और उसके कुम्मक में जैसे कई रत्न जड़े हो, बीत बीत के रंग के रत्न उसके कुम्मक के ऊपर झलक रहे। ये शोभा देखते ही बनती है, क्योंकि डार्क रंग की इजार है और उसके अंदर अनेक रत्न जड़े हुए हो, ऐसे उन नाड़ी के कुम्मक लटक रहे हैं, उसके ऊपर सफेद रंग का जामे का दामन, और दामन के नीचे से वो रत्न का चमकार जैसे दामन को चीरते हुए अपनी शोभा को दिखा रहा है। और मेरे प्रीतम जब लटकनी चाल चलते हैं, तब वो नाड़ी के कुम्मक वो भी ऐसे हिल रहे हैं, और ऐसा नजारा नजर आ रहा है, अति सुंदर शोभा, जहां से नजर ही न हटे। ये श्वेत हरे के बीच में, माहे नरम जाबे खलकाता। श्वेत और हरे के बीच में कितनी बारीक बात प्रीतम ने बता दी है। हरे रंग की इजार और उसके इजार को जो बांधी नाड़ी है, वो बजरंग की 5 अलग अलग रंगों की मिली हुई नाड़ी, और उस नाड़ी के कुम्मक में, किनार पे जो कुम्मक होता है, उसके ऊपर जैसे कई रत्न जड़े हुए हैं, और वो सफेद दामन के बाहर की तरफ झलकते हुए प्रीतम बता रहे हैं कि जैसे हरे और सफेद रंग के बीच में इजार हरे रंग की और जामा सफेद रंग का, दोनों के बीच में जैसे वो नाड़ी के कुम्मक की
चमकार, जाबा जलकत एक अलग ही शोभा लिए, अलग ही चमकार लिए ये नाड़ी का बंद और उसके उम्मक, ये नजारा देखने योग्य है। मेरी रूह बार बार यही बात देख रही है। जामे दावन से तो जलकत, जोत उठत आकाश। जामे दावन सेत जलकत, जो दावन है उसका सफेद रंग की चमकार, इतनी चमक है उसकी भी कि उसकी शोभा से आसमान रहो भरा है। उसकी किरणें जैसे पूरे आसमान को सफेद रंग से रंग दी। हरे रंग की इजार अंदर से एक अलग ही झाई लेके हुए, ये दोनों की शोभा को मिलाकर एक नजरिया जो बनता है, एक कौन से रंग का दामन कहा जाए ये ही समझ में नहीं आ रहा। हरे रंग की चाय निकलती है, ऊपर सफेद रंग, कितना बारीक सफेद रंग, और वैसे भी सफेद रंग के ऊपर कोई और डार्क रंग हो तो तुरंत उसका अंदर से बाहर झलकना स्वाभाविक है। और ये तो नूरमयी जाबा, और जामे इतना बारीक कपड़ा है ही नहीं, नूर ही है, इतना बारीक है कि इजार उसके अंदर की चमकार पूरे आसमान को समाई हुई है। और जोत चढ़ता करती जंग, पीत पटुके की प्रकाश। अब कमल के ऊपर पीले रंग का पटुका बनता है। अब वृतन का देखो तो कहीं पूरा स्वरूप इतना अधिक शोभायमान हो रहा है। कमर के ऊपर पीले रंग का पटका बांधा, ऊपर का हिस्सा सफेद हो गया, बीच में पीला रंग आ गया, और नीचे हरे रंग की जाए वाला जामे का दावन अलग रंग से चमक रहा है। घुटनों से नीचे हरे रंग की इजार, कमर से घुटनों तक सफेद दावन के अंदर से हरे रंग की उठती हुई किरणें, कमर के ऊपर पीले रंग का पटुका और उसके ऊपर चोली सफेद रंग की। इतना सुंदर सुहावना मेरे प्रीतम का एक स्वरूप, बस देखती ही रहो, दिल करता है कि यहां से नजर ही ना। ऐसी अनुपम सौंदर्य लिए मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा नजर आ रही है। हार शोभिता हृदय पर, बाजू बंद पहुंची कड़े। अब छाती के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। प्रीतम के गले के अंदर हार झलक रहे हैं, सफेद रंग का जो जामा पहना है, गले के अंदर बंद गला का, और बंद गले के होने की वजह से सारे प्रीतम के हार जामे के ऊपर अपने कई रंग के रत्नों के सहित
इतना मनोहर दृश्य चमक रहे हैं। जितने भी रंग रत्नों के होते हैं, सारे के सारे एक अलग ही चमकार लिए जामे के ऊपर और गले से छाती के ऊपर ऐसे चमत्कार चमक रही है कि हार की शोभा, उसके नीचे दुगदुगी की शोभा, और ऐसे ही बाजू में बाजू बंद सफेद रंग के जामे के ऊपर वैसे कई रंगों के रत्न अलग कलर होने की वजह से एक विविध शोभा लिए हुए वहीं पे हार के रूप में नजर आ रहे हैं। सुंदर स्वरूप सिर मुकुट दिलासी को देखत खड़े। और प्रीतम के सर के ऊपर एक अलग ही शोभा लिए मुकुट लगा हुआ। मुकुट के चारों ओर अलग अलग रत्नों की 4 डोरी झूले जैसे लगे हुए हो, वैसे चारों तरफ शोभित है। मुकुट के मध्य में, टोपी के बीच में जैसे कोई फूल लगा है और उसके ऊपर कलंगी, और वो भी रत्नों से कर। ये सारी शोभा एक संग एक साथ मिलाते हुए अब इस प्रीतम के सौंदर्य को, इस स्वरूप को अपने दिल में बसा लीजिए। सर के ऊपर सुंदर मुकुट सुहाता है, नीचे केश मुकुट के नीचे पीछे की तरफ जैसे जुल्फे हिल रही है, कानों में सुंदर लटकनियां, और लटकनियों के नीचे के लाल रंग के रत्न बार बार प्रीतम के गालों को छू लेती है। सुंदर कजरारे, अनियारे नेत्र, और उस नेत्र को तिरछे करके प्रीतम जब मेरी तरफ इश्क के तीर चलाते हैं, जैसे मेरे छाती में चुभ जाता। सुंदर नासिका, बेसर लाल अधूर, और अधूर को प्रीतम इस तरह से चलाते हैं, इस तरह से मेरी ओर इशारा करते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, और कब जाके प्रीतम के बाहुओं में समा जाती हूँ पता ही नहीं। मीठी रसना से मधुर बातें करते हुए प्रीतम मुझे गले लगाने थे। सफेद रंग का जामा घुटनों से नीचे तक
लंबा, गले में कई प्रकार के रत्न ऐसे चमक रहे हैं जैसे सारी शोभा उन्हीं को प्राप्त हो जाए। बाजू में बाजूबंद, हाथ में पहुंची कड़ी, 10 अंगुरियों में 10 मुद्रिया, और जब प्रीतम अपनी कुंडली चलाते हैं तो उन मुंदरियों की किरणें आपस में जंग करती हुई पूरे आसमान के अंदर जैसे लहरें उठ जाती है। कमर पे पीले रंग का पटुका, पटुके के नीचे दामन झलक रहा है। सफेद रंग के दामन के नीचे हरे रंग की इजार की किरणें दामन के ऊपर झलक रही, और इजार की नाड़ी के उम्मक की शोभा जामे के नीचे होने के बावजूद उस उम्मक की शोभा जामे के ऊपर जैसे उठ रही। ऐसे मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप चरण, चरण की कुंडलियां, चरण के बुखन, तो कदम क्या प्रीतम ने चल दिए, पैरों के बुखन यूं बजते हैं, छम छम। मेरे कान कब से लालयित है बस एक आवाज सुनने के। ये सारी शोभा एक संग मिलाते हुए प्रीतम का एक नूरी स्वरूप, एक मोहिनी स्वरूप, अति आकर्षक स्वरूप जैसे मेरे दिल से कभी हटने का नाम ही नहीं है। प्रीतम की इस सुंदरता का एहसास में पल पल करती ही रहती, करती ही रहती। ये शोभा मेरे मन मंदिर से, मेरे चित्त से हटती ही नहीं। यूं ये शोभा मेरे दिल के अंदर बस गई है। रात दिन खाते थे, उठते बैठते पल पल ये स्वरूप मेरी नजरों से हटता ही नहीं है। टोली चादर हारा झलकतो आकाश रह्यो भराए। टोली चादर, जामे का छाती के ऊपर का जो हिस्सा है उसे चोली कहा, और चोली के ऊपर मिहीन बिल्कुल बारीक पतली, जैसे यहाँ पे नेट का होता है वस्त्र, इतनी प्यारी आसमानी रंग की चादर प्रीतम ने ओढ़ रखी है। और उसी चादर इतनी चीनी बारीक होने की वजह से
चोली के सफेद रंग चादर के ऊपर उठते हुए हल्का सा आसमानी सफेद रंग इतनी सुंदर शोभा लिए नजरों में बसता है। और उसी चादर के ऊपर हार ऐसे शोभायमान हो रहे हैं और वो हार भी इतने रंग, इतने नंग, इतनी नक्शकारी शोभा सुंदरता, उसके पेंडल बीत बीत के रंग चादर के ऊपर झलक रहे। सफेद रंग की चोली के ऊपर आसमानी रंग की एक पतली महीन चादर, जैसे चादर है ही नहीं, चादर नजर में ना आवे इतनी बारीक, जैसे आसमानी रंग की जाई लगी हुई है। और उसी के ऊपर एक हीरे मोती मानिक, ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इनकी किरणें यूं उठ रही है कि पूरा परमधाम इन ही रंगों में जैसे नहा गया। पूरे परमधाम के हर कोने में इसी शोभा, इसी सुंदरता छाई हुई है। इसे पूरा आसमान आसमानी रंग की चादर से ढक गया। और उसी के बीच में अनंत रंग झलक रहे हो, वैसे ही प्रीतम के गले के हार जैसे बादलों के बीच से जब सूरज की किरणें निकलती है, जो चमकार लिए, जो रंग भरे, यूं ही प्रीतम का गला और गले के अंदर के ये रत्न हार अनुपम शोभा लिए पूरे आसमान के अंदर उसका नजारा छाया हुआ है। तो शोभा मुखा मुकट की किनविद कही जाए। और इसी तरह मुखमंडल की शोभा, मुखमंडल के सभी अंगों की शोभा और सर के ऊपर मुगट, कुल मिलाकर वो नजारा इतना सुंदर है। प्रीतम के मुख के ऊपर की हंसी, होंठ यूं चल रहे हैं जैसे मुस्कान कभी खत्म ही नहीं। और इसी मुस्कुराते हुए होठों की वजह से प्रीतम के गाल और अधिक गुलाबी हो गए हैं। और वो गुलाबीपना प्रीतम के कान की रेखाओं तक गुलाबी करती है और कान के आगे एक लटकती हुई घुंघराली लट बार बार हवा के झोंके के संग उड़ती हुई प्रीतम के गालों को छू लेती है। ऐसे मधुर मुस्कुराते हुए
प्रीतम के अनुपम सौंदर्य और इसी सौंदर्य के अंदर बस मैं डूबती रहती। एक ही नजारा मेरी आंखों के सामने हर पल छाया हुआ है। मीठी सुरता किशोर की, घौर लाल मुख अधूरा। मीठी सूरत, आकर्षक, लुभावनी, मन को मोहित करने वाली, ऐसी प्रीतम के मीठी मधुर मुस्कुराती हुई, जैसे अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। होठ क्यों खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। और एक जरा सा होठ खुलते ही परवाल की तरह चमकते हुए दांत ऐसे शोभा दे जाती है जैसे बिजली की चमकार हो जाए। इतना मधुर स्वरूप, मीठी सूरत, आकर्षक, लुभावना मेरे प्रीतम का ये स्वरूप। घोर लाल मुख अधूर, घोर और उज्जवल, गुलाबी बना लिए हुए प्रीतम के अंग अंग से शोभा झलक रही है। और उसी में भी प्रीतम के होठों की शोभा, उसकी लालिमा इतनी गहरी लालक, दोनों तरफ से बाहर की तरफ अनी निकली और नीचे की लाख जैसे किसी फूल की पंखुड़ी को अपनी डांडी के ऊपर शोभायमान कर रखी। इतने मधुर सुंदर प्रीतम के रसीले होठों की शोभा अति आकर्षक है। ए आशिकनी के निरखत, मुख बानी बोलत मधुर। मैं आशिक रूप माशूक मेरे प्रियतम के इतने सुंदर स्वरूप को बस निरखती रहती। मेरी एक ही आशिकी है, इस मधुर लुभावने चित्त को चुराने वाले ऐसे स्वरूप को निरखती रहूं। प्रीतम के मुख से निकलने वाले मधुर शब्दों को सुनती रहूं, उनसे मीठी मीठी बतियां करती रहूं। बस कुछ नहीं, तू बोले और मैं सुनती रहूं। मेरे प्रीतम मीठी मीठी बातें करते रहे और मैं उनकी बातों को सुनते 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 कभी तृप्त ही न हो जाऊं। इतना मधुर मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिलो दिमाग में यूं छा गया है
हर पल यही चाहत पड़ी है कि इस स्वरूप को मैं निरखती रहूं और निरखती ही रहूं। चारों चरण बराबर सुभान और बड़ी रोह जी। जितनी मधुर प्रीतम के मुख की शोभा, इतने ही मधुर, इतने ही रसीले, इतने ही सुंदर मेरे प्रीतम के चरण। जब मेरी नजर प्रीतम के चरणों की तरफ जाती है, सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप मेरी सुभान श्यामा जी और मेरे प्रीतम, ये चारों चरण गहरी लालक लिए उज्जवल, नाखून की शोभा, उसकी चमकार जैसे आसमान को छू रही है। चरणों के बुखन बार बार मुझे ये एहसास कराते रहते हैं कि देख, जहां तुझे बसना है वहां हम बस गए। ये चरणों में जहां तेरा स्थान है, वहीं पे ये भूखन कह रहे हैं कि हम बैठे। ये शोभा चरणों की, ये लालिमा, ये उज्जवलता, ये लाख, ये तली, ये एड़िया, ये लाख के अंदर की महीन गहरी लालक लिए हुए बनी बनी ये रेखाएं, और इन रेखाओं की वजह से बने हुए सुंदर आकर्षक चित्र, रेखाएं यूं आपस में उलझी हुई है कि लाख के अंदर जैसे कोई चित्रकारी कर रही है। ये चारों चरण मेरे जीव के जीवन, मेरी चेतना के केंद्र बिंदु, यहीं पे मेरा आश्रय है। ये वो चरण है जिसकी कामना मैं पल पल करती। ये चरण अति कोमल, अति नरम, उज्जवल, चेतन, इन चरणों की शोभा उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता में मैं डूबी रहती हूँ। गौर सब गुण पुराना सुंदर शोभा और सलोकी। उज्जवलता इतनी अधिक है, गौर सब गुण पूर्ण, ये चरण सारे गुणों से परिपूर्ण, सारी शोभा इन्हीं चरणों के अंदर आकर बस गई है। इन चरणों के अंदर ही सारे सुख समाये हुए हैं। प्रीतम के अंग अंग चेतनता से भरे हुए होने की वजह से
चरणों की कोमलता, चरणों की चित्तता और इसकी शोभा मुझे ऐसे लुभा रही है, मेरे दिल को ऐसे भा रही है, बस इन चरणों के अंदर ही मैं समाहित हो जाना चाहती हूँ, अपने आप को इन चरणों से अलग कर ही नहीं सकती। ऐसी सुंदरता इस चरण ही मेरे आधार है, ये चरण ही अर्श में सदा सुखदाई, ये चरण ही मुझे इस खेल से अर्श में पहुंचा सकते हैं, इस चरण का ही आश्रय है, मेरी रूह को इन चरणों के सिवा और कोई आश्रय नहीं। बस ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप को, इस शोभा को, इस सुंदरता को, इस चरणों को दिल में बसाते हुए प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को निरखते निरखते अपनी आत्म को अर्श में जगाने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। सुंदर शोभा और सलोकी, सुंदर शोभा और सलूकी, चारों चरण बराबर, चारों चरण बराबर, सुभान और